दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर हम नया घर बनाने जाते हैं या बनाने की सोचते भी हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि भाई खर्चा कितना आएगा। खुद से एक अंदाज़ा भी लगाते हैं तो बाद में घर बनाते वक्त जब खर्चा बजट से ऊपर जाने लगता है तो कान खड़े हो जाते हैं। इसीलिए नया घर बनाने से पहले घर में उपयोग होने वाले हर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मार्केट रेट के हिसाब से बजट बना लेना चाहिए, जिससे आगे चलकर आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैंने घर की नींव से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले टाइल्स और फॉल सीलिंग तक के सारे खर्चे को इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट का है तो ये वीडियो पूरा आप ज़रूर देखिएगा, और नहीं भी है तो इस वीडियो को पूरा देखकर वीडियो में दिए गए फॉर्मूले के अनुसार आप अपने घर में होने वाले A to Z खर्चे को निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप जहाँ पर भी घर बना रहे हैं वहाँ पर लैंड का एक्सकवेशन यानी खुदाई करनी पड़ेगी। 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लगभग आपको 1900 क्यूबिक फीट का एक्सकवेशन करना पड़ेगा। आज के रेट के हिसाब से 7 रुपये क्यूबिक फीट एक्सकवेशन कराने का रेट पड़ता है। तो आपके लैंड का एक्सकवेशन कराने का जो रेट पड़ेगा वो है 1900 इंटू 7 यानी 13,300 रुपये। इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है सीमेंट, जिसका थंब रूल होता है एरिया इंटू 0.38, यानी आपकी सीमेंट की क्वांटिटी हो गई 1000 इंटू 0.38 इज इक्वल टू 380 बैग्स। तो अगर मैं अंबुजा अल्ट्राटेक या ACC जैसे सीमेंट का यूज़ करता हूँ तो आज जो एक बैग सीमेंट का रेट है वो है 380 से लेके 420 रुपये, जो एरिया टू एरिया वेरी कर सकता है। तो मैं यहाँ सीमेंट का एवरेज रेट भी लेकर चलूँ तो आपकी टोटल सीमेंट का कॉस्ट पड़ जाता है 390 इंटू 380 यानी 1,48,200 रुपये। एक बात आपको यहाँ नोट करना है कि घर बनाते समय आपको अच्छी क्वालिटी की सीमेंट का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि सीमेंट ही है जो हमारे घर की मजबूती को डिसाइड करता है। दूसरा जो हमारा है वो है सैंड यानी रेत, जिसका थंब रूल होता है 2.2 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट, यानी 1 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए आपको 2.2 क्यूबिक फीट सैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें जो 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए सैंड लगेगी वो लगेगी 1000 इंटू 2.2 यानी 2200 क्यूबिक फीट। आज की डेट में जो सैंड का रेट चल रहा है वो है 55 से 60 रुपये क्यूबिक फीट का। तो हम एक एवरेज रेट ले लेते हैं 60 रुपये पर क्यूबिक फीट का। तो जो हमारी सैंड का टोटल कॉस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 60 इंटू 2200 यानी 1,32,000 रुपये। तीसरा जो हमारा है वो है एग्रीगेट का थंब रूल होता है 1.2 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट। तो हमारा एग्रीगेट की जो टोटल क्वांटिटी हो गई वो हो गई 1000 इंटू 1.2 यानी 1200 क्यूबिक फीट, जो आज की डेट में 12 से 20 की एग्रीगेट यानी नीलम रोडी का चल रहा है। तो वो है 55 से लेके 63 रुपये पर क्यूबिक फीट का। तो हम मैक्सिमम रेट भी लेकर चले तो हमारी एग्रीगेट का टोटल कॉस्ट पड़ेगा 1200 इंटू 63 यानी 75,600 रुपये। फोर्थ में हम बात करते हैं सरिया यानी स्टील रीइंफोर्समेंट की। तो स्टील रीइंफोर्समेंट का हमारा एक थंब रूल है 2.4 kg पर स्क्वायर फीट। तो हमारे जो टोटल स्टील लगेगी वो होगी अप्रॉक्सीमेटली 1000 इंटू 2.4 यानी 2400 किलो या 24 टन। सरिया का रेट में डिसाइड होता है, मतलब अगर आप 12 की स्टील बार ले रहे हैं तो उसका अलग रेट होगा, 16 की स्टील बार ले रहे हैं तो उसका अलग रेट होगा। यहाँ हम कॉमनली यूज जिंदल सरिया का रेट लेकर चलते हैं। आज सरिया का रेट अप्रॉक्सीमेटली 80 से लेके 82 रुपये पर केजी के हिसाब से है। तो उस हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए जो टोटल स्टील रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने का रेट होगा वो होगा 82 इंटू 2400 यानी 1,96,800 रुपये। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करने का जो थंब रूल है वो है 2.5 पर स्क्वायर फीट का, यानी 1 स्क्वायर फीट में लगभग 2.5 ब्रिक्स लगेगी। तो ब्रिक वॉल्स, पैरापेट वॉल्स एंड फाउंडेशन वॉल्स में जो आपकी टोटल ब्रिक्स लगेगी उसकी क्वांटिटी हो गई 1000 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 25,000 ब्रिक्स अप्रॉक्सीमेटली। आज एक फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो मार्केट रेट चल रहा है वो 8 रुपये पर ब्रिक, और फ्राई ऐश का जो 6 रुपये चल रहा है। तो हमारे घर में अगर आप रेड ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 8 इंटू 25,000 यानी 2 लाख रुपये।
और अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपका टोटल कॉस्ट होगा 6 इंटू 25,000 यानी 1.5 लाख रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि आप लगभग 50,000 का खर्चा कम कर सकते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करके। यहाँ हम रेड ब्रिक्स का कॉस्ट लेकर चलते हैं जो कि पड़ेगा 2 लाख रुपये। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर मटेरियल का कॉस्ट, जिसमें हमें एक्सकवेशन, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, ब्रिक्स का कॉस्ट इंक्लूड करना है, जिसका टोटल कॉस्ट हमको लगभग 7,70,000 रुपये पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सॉयल मॉर्ग फिलिंग की। ये खर्चा आपको ठेकेदार नहीं, ओनर को ही बेयर करना पड़ता है। सॉयल फिलिंग हम फाउंडेशन प्रोवाइड करने के बाद, प्लिंथ बीम देने के बाद बिल्ड अप एरिया को लेवल करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। आपको 1,000 स्क्वायर फीट के मकान में लगभग 3 ट्राली मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेटली में हम 1500 क्यूबिक फीट लेकर लेते हैं। सॉयल फिलिंग का मार्केट रेट है 14 पर क्यूबिक फीट। तो सॉयल फिलिंग में हमारा जो खर्चा होगा वो होगा 1500 इंटू 14 यानी 21,000 रुपये। अब घर में वाइट वॉश यानी पुट्टी और पीओपी का रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वाइट वॉश कराने का थंब रूल होता है 5 टाइम्स मोर देन दी टोटल एरिया। तो टोटल एरिया जहां हम वाइट वॉश करानी है वो हो जाएगा 1000 इंटू 5 यानी 5000 स्क्वायर फीट। पुट्टी और पीओपी कराने का लेबर कॉस्ट है 3 रुपये पर स्क्वायर फीट। सो आपकी टोटल लेबर कॉस्ट हो जाएगी 15,000 रुपये और इतनी ही आपकी मटेरियल कॉस्ट पड़ जाएगी 15,000 रुपये। सो पुट्टी और पीओपी कराने का टोटल कॉस्ट हमें पड़ेगा 30,000 रुपये। अब वॉल पेंट की बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए टोटल सरफेस एरिया 25,000 स्क्वायर फीट तक रहता है और पेंटर का रेट लगभग 7 रुपये पर स्क्वायर फीट तक रहता है। तो पेंट कराने की टोटल कॉस्ट देखी जाए तो हो गई 2500 इंटू 7 यानी 17,500 रुपये और पेंट की कॉस्ट रहती है लगभग 8 से 10 स्क्वायर फीट का। सो टोटल 1,000 स्क्वायर फीट के घर में पेंट कराने की कॉस्ट पड़ गई 30,000 प्लस 17,500 यानी 47,500। घर का स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद हम घर में प्लम्बिंग, वायरिंग और वुडन वर्क कराना पड़ता है, जिसमें खिड़की, दरवाजे, सीट, पाइप, सैनिटरी आइटम्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है प्लम्बिंग। तो सबसे पहले मटेरियल के खर्चे के बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके अंडरग्राउंड पाइपिंग और रेन वाटर पाइपिंग के लिए पीवीसी पाइप्स लगेंगे, जिसमें मोटा मोटा खर्चा हो जाता है 8,000 से लेकर 10,000 रुपये। यही पीवीसी पाइप आपको किचन, बाथरूम और छत पर रखी टंकी से वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराने में भी लगेंगे। तो टोटल पीवीसी और सीवीसी प्रोवाइड कराने का टोटल खर्चा पड़ जाएगा लगभग 12,000 से 15,000 रुपये। और सैनिटरी फिटिंग जैसे कमोड, फिक्सर, टैप, वॉश बेसिन और टंकी प्रोवाइड करने में आपका खर्चा हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपये। तो टोटल आपकी प्लम्बिंग मटेरियल का जो कॉस्ट पड़ जाता है वो होगा 8,000 प्लस 12,000 प्लस 40,000 यानी 60,000 रुपये। लेबर कॉस्ट प्लम्बिंग का आपको 15 से 20 रुपये स्क्वायर फीट का पड़ेगा। तो टोटल जो लेबर कॉस्ट पड़ेगा वो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 20 इंटू 1000 यानी 20,000 स्क्वायर फीट। सो आपका टोटल कॉस्ट प्लम्बिंग के मटेरियल प्लस लेबर पड़ेगा 60,000 प्लस 20,000 यानी 80,000 रुपये। दूसरा है इलेक्ट्रिकल वर्क्स यानी वायरिंग का कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक वायर, पीवीसी पाइप्स, इलेक्ट्रिक बॉक्सिंग एक्सेट्रा, इनमें आपका टोटल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपये पड़ेगा। और स्विच, सॉकेट्स, बोर्ड्स, फैंस, एलईडी लाइट, इन सभी के लिए आपको टोटल कॉस्ट हो जाएगा 40,000 रुपये। तो अगर हम टोटल मटेरियल की कॉस्ट की बात करें तो वो हो जाएगी 40,000 प्लस 30,000 यानी 70,000 रुपये यानी 70 रुपये पर स्क्वायर फीट। इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए आपको मार्केट में लेबर 20 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगा। तो 20 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपकी लेबर कॉस्ट हो जाएगी 1000 इंटू 20 मतलब 20,000 रुपये। अब जो आपका टोटल कॉस्ट इलेक्ट्रिक वर्क में मटेरियल प्लस लेबर का खर्चा हो जाएगा वो हो जाएगा 70,000 प्लस 20,000 यानी 90,000 रुपये। तीसरी हम बात वुड वर्क्स की कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं हम मेनली 4 चीज़ों के लिए ही घर में कारपेंटर का यूज़ करते हैं, जैसे दरवाजे, खिड़की, अलमीरा और मॉड्यूलर किचन। 1 वुडन डोर प्लस 2 फ्लश डोर का कॉस्ट पड़ेगा आपको 18,000 से लेकर 20,000 रुपये। एक नॉर्मल विंडो का खर्चा आ जाता है जो कि होती है 5x3 या 3x5 की,
उसका खर्चा लगभग 4,000 से लेकर 6,000 में आपको टोटल पड़ेगा। मॉडल किचन में आपको वुडन मटेरियल की कॉस्ट लगभग 15,000 का पड़ जाएगा। कारपेंटर लेबर रेट मार्केट के हिसाब से 30% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट होता है। तो अब आप प्लान के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि आपने अपने घर में कितने दरवाजे खिड़की दी हैं और उसका कितना रेट निकलता है ऊपर प्रोवाइडेड पर स्क्वायर फीट के मटेरियल के हिसाब से, मटेरियल और लेबर की कॉस्ट से। फिर भी मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ कि 1,000 स्क्वायर फीट में आपका 70,000 से लेके 75,000 का खर्चा आ जाएगा। अब मेन गेट की बात कर लेते हैं। अगर आप 10 फीट का मेन गेट प्रोवाइड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपके गेट का टोटल वेट निकलेगा आयरन प्लस स्टील का, वो लगभग 2.5 से लेकर 3 टन निकलेगा। मार्केट के हिसाब से मटेरियल और मेकिंग चार्जेस लगभग 100 रुपये पर केजी तक पड़ जाएगा। तो आपको मेन गेट लगाने का टोटल कॉस्ट 260 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 100 यानी 26,000 तक पड़ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग जिसमें आपके सॉइल फिलिंग, पुट्टी, पीओपी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग, पेंट, मेन गेट कॉस्ट सब इंक्लूडेड है, वो हो जाएगा 3,64,500 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। अब आपके कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार की बात कर लेते हैं। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर का रेट एरिया टू एरिया डिफ़र करता है, बट यूजुअली उसका रेट अराउंड 180 रुपये पर स्क्वायर फीट के अराउंड रहता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट बनाते वक्त आपको सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है कि कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा चार्जेस किन किन चीज़ों को लेगा, लाइक अलमीरा एक्सेट्रा। टोटल कॉन्ट्रैक्टर का कॉस्ट 1,000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए हो जाएगा 1,80,000 रुपये। सो विथआउट इंटीरियर डिज़ाइनिंग 1,000 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए टोटल कॉस्ट पड़ जाएगा, वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 13,14,500 रुपये। अब घर बनाने के बाद कुछ मिसलेनियस चार्ज भी पड़ते हैं, पर ये चार्जेस टोटली आप पर डिपेंड करते हैं कि आपको अपने घर में कराने हैं या नहीं। पहला है फ्लोर डिज़ाइनिंग, जिसमें आपका मार्बल, टाइल्स, ग्रेनाइट इंक्लूडेड है। दूसरा है इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जिसमें वॉल पैनल्स, फॉल सीलिंग, वॉल पेपर्स, एलिवेशन टाइल्स सब इंक्लूडेड है। इस वीडियो में हम सिर्फ फ्लोर डिज़ाइनिंग की बात कर लेंगे, और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए अगर आपको वीडियो अलग से चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो फ्लोर डिज़ाइनिंग का पहला कंपोनेंट है मार्बल। एक 2x2 साइज़ मार्बल की मार्केट कॉस्ट है 45 से लेके 55 रुपये। हम एवरेज कॉस्ट लेकर चलते हैं 50 रुपये पर पीस। सो टोटल कॉस्ट ऑफ मार्बल हो जाएगा 50 इंटू 1,000 यानी 50,000 रुपये। मार्केट में लेबर 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 20,000 रुपये लेबर की। तो हमारी मार्बल की फ्लोरिंग का जो टोटल कॉस्ट निकल कर आता है वो हो जाएगा 50,000 प्लस 20,000 यानी 70,000 रुपये। अब बात दूसरे कंपोनेंट यानी वॉशरूम टाइल्स की कर लेते हैं। एक नॉर्मल वॉशरूम का साइज़ लगभग 8x5 का होता है, तो टोटल एरिया जहां टाइल्स लगाने हैं वो हो जाएगा 160 से लेकर 180 रुपये स्क्वायर फीट। एक टाइल की एवरेज कॉस्ट हो जाती है 45 रुपये। सो टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल हो जाएगा 180 इंटू 45 यानी 8,100 रुपये। एक फ्लोर पर अक्सर 2 वॉशरूम होते हैं, तो 2 वॉशरूम के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल हो जाएगा 16,200 रुपये। उस हिसाब से मार्बल फ्लोरिंग और वॉशरूम का टोटल कॉस्ट जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा 70,000 प्लस 16,200 यानी 86,200 रुपये। सो एक मोटा मोटा घर बनाने का खर्चा आ जाएगा, वो होगा लगभग 14,50,000 रुपये विथ टाइल्स एंड मार्बल। सो इस वीडियो में हमने जाना कि 1,000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए हमें किन किन मटेरियल का रिक्वायरमेंट पड़ता है और आज की डेट में उनका मार्केट रेट क्या है, आपका टोटल कॉस्ट क्या निकल कर आता है ये भी। पर अगर आपको फर्स्ट फ्लोर यानी G+1 फ्लोर बनानी है तो आपको जस्ट डबल द कॉस्ट कर देना है, और अगर उसके ऊपर G+2 फ्लोर बनानी है तो आपको इसी कॉस्ट को 3 टाइम्स कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए अगर आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।